हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज उस इंसान के बारे में हम बात करेंगे, शायद उसका नाम आपने पहले कभी ना सुना हो, पर वो क्राइम की दुनिया का ऐसा डॉन था जिससे पूरा कनाडा थर-थर कांपता था। इस आदमी की कहानी इस बात का सबूत है कि अहंकारी, स्वार्थी और अपनी ताकत के जुनून में दीवाने का अंत हमेशा बुरा होता है। इस कहानी को आगे ले जाने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो पसंद आने पर प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाइक, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन मेरा हौसला बढ़ाते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह आम सा दिखने वाला चेहरा है भूपिंदर सिंह जोहाल उर्फ बिंडी जोहाल का। पहली नजर में देखने पर यह कैजुअल कपड़े पहने हुए किसी भी दूसरे वैंकूवर के निवासी जैसा लगेगा, मगर बिंडी जोहाल कनाडा के सबसे खतरनाक गैंगस्टर में से एक था। बिंडी का क्राइम की दुनिया में शुरुआती सफर भी काफी चर्चा में रहा। बिंडी अपनी दबंगई, गुस्से, ब्रूटैलिटी और सरेआम अपने अपराधों की शेखियां झाड़ने के लिए जाना जाता था। कानून और वैंकूवर की पुलिस वो अपनी जूतियों पर रखता था, जैसे वो उसके लिए कोई मजाक हो। आज ये नाम बिंडी जोहाल अंडरवर्ल्ड का एक लेजेंड माना जाता है, पर 1990 में इस नाम ने सड़कों पर ऐसी दहशत मचाई थी कि उससे जुड़े हुए लोग आज भी उसे याद करके पसीने पसीने हो जाते हैं। Are you worried about your safety in India? I never worry about my safety. My safety is no problem. And what about the shootings last night? Just move the camera, or you might have to worry about your safety. Get that thing out of your face. I'll rip it right off your head. I don't give a f***, okay? Get the f***ing thing away. 1990 की एक रात जब करीबन 300 लोग वैंकूवर के एक नाइट क्लब में अपनी शाम एंजॉय कर रहे थे, तब उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं था कि इस रात वो वैंकूवर की सबसे दहशत भरी रात का हिस्सा बनने वाले हैं। 27 साल का बिंडी जोहाल, जो अपने काले कारनामों की वजह से लोगों के बीच एक सेलिब्रिटी सा बन चुका था, उस रात वो क्लब के डांस फ्लोर पर डांस करते हुए शाम के मजे ले रहा था कि तभी उसके पीछे से कोई आदमी बंदूक लिए आता है और उसके सर पर गोली दाग देता है। नाइट क्लब में भगदड़ मच जाती है और इसी मौके का फायदा उठा के वो शूटर वहां से भाग निकलता है। बिंडी के सर के पीछे गोली लगती है और वो पैलेडियम नाइट क्लब के डांस फ्लोर पर खून से लथपथ पड़ा होता है। पुलिस वहां पहुंचती है और बिंडी को अस्पताल ले जाती है, पर डॉक्टरों की सभी कोशिशों के बावजूद भी बिंडी हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ देता है। उसकी उम्र महज 27 साल थी। उस रात क्लब में सैकड़ों लोग थे, मगर कोई भी बिंडी के असैसिन की शक्ल को बयान नहीं कर पाया, जिसने भरे क्लब में बिंडी की जान ली थी। इन्वेस्टिगेशन के चलते ये पता चलता है कि शूटिंग के करीब 3 महीने पहले बिंडी के 3 एसोसिएट्स का भी मर्डर हो चुका था। इस घटना ने वैंकूवर में ऐसी खूनी जंग छेड़ दी जो इस शहर ने कभी नहीं देखी थी। सब लोगों के मन में एक ही सवाल था कि कैसे इंडिया से आया एक इमिग्रेंट कनाडा का सबसे खूंखार गैंगस्टर बन गया। बिंडी जोहाल की कहानी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। एक हिंसा, धोखा और हत्या से भरा हुआ रोलर कोस्टर राइड। बात है 1975 की, जब बिंडी जोहाल के माता पिता पंजाब से वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा रहने आते हैं। उस वक्त बिंडी की उम्र सिर्फ 4 साल की थी। बचपन से ही बिंडी का बर्ताव नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं था। उसे कायदा और कानून सिखाने वाले, चाहे वो उसके टीचर्स हो, पुलिस या फिर उसके माँ बाप, ना तो पसंद आते थे, ना वो उनकी इज्जत किया करता था। छोटी उम्र में ही बिंडी के बर्ताव पर उसके टीचर्स ने चिंता जताई और जाहिर किया कि बिंडी को अपनी की गई गलतियों का कोई पछतावा नहीं है। सिर्फ 16 साल की उम्र में ही बिंडी को 60 दिन के लिए जेल भेजा गया, जब उसने अपने ही स्कूल के वाइस प्रिंसिपल को इतनी क्रूरता से पीटा कि उन्हें कई हफ्ते हॉस्पिटल में बिताने पड़े, जिसमें से पहले कुछ हफ्ते उन्हें इमरजेंसी में रखा गया। इस घटना के चलते बिंडी को स्कूल से निकाल दिया गया, पर बिंडी को इस बात का कोई पछतावा नहीं था, ना चेहरे पे कोई शिकन थी। बिंडी के हिसाब से वो एक पीड़ित था जिसने अपनी इंडियन कैनेडियन हेरिटेज के चलते कनाडा में बहुत रेसिज्म का सामना किया था, और उनका वाइस प्रिंसिपल उस रेसिस्ट लोगों में से एक था, और इस वजह से उसने इतनी क्रूरता के साथ अपने वाइस प्रिंसिपल को पीटा था।
कोर्ट में जब बिंडी के केस का ट्रायल शुरू हुआ तो जज ने बिंडी के इन सब दावों को नकार दिया और कहा कि बिंडी को अपने किए का कोई पछतावा नहीं है और उसे अपनी वाइस प्रिंसिपल को इस तरह मारने का कोई हक नहीं था। वो सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रहा था ताकि वो अपनी सजा से बच सके। बिंडी के द्वारा जेल में बिताया हुआ समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया, बल्कि जेल से छूटने के कुछ दिनों बाद बिंडी फिर जज के सामने पाया गया। बिंडी ने मैकनेयर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लिया और रिचमंड शिफ्ट हो गया, पर वहां भी उसने अपना रास्ता नहीं बदला, बल्कि वहां से उसने क्राइम की दुनिया का शहंशाह बनने का सफर शुरू किया। वहां भी उसकी किसी से नहीं बनती थी और अपने गुस्से में उसने एक बार फिर अपने टीचर की गाड़ी पर अटैक किया। इस बार उसने बेसबॉल से गाड़ी के शीशे पर वार किया और शीशा चकनाचूर हो गया। हालांकि गनीमत है कि किसी को चोट नहीं आई। आपको ये जानकर हैरानी होगी, पर बिंडी एक इंटेलिजेंट युवा था और उसने स्कूल बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास किया था। स्कूल के बाद बिंडी ने कॉलेज में एडमिशन लिया, पर पहले सेमेस्टर के बाद ही कॉलेज छोड़कर उसने क्राइम में करियर बनाना शुरू कर दिया। उसने लोकल हिस्पैनिक गैंग जिसका नाम लॉस डायबलोस, जिसका मतलब द डेविल्स था, उसको ज्वाइन कर लिया। बिंडी के गैंग ज्वाइन करते ही इंडो कैनेडियन लोगों की तादाद गैंग में बढ़ने लगी और वो इस हद तक बढ़ गई कि गैंग का नाम बदलकर पंजाबी माफिया कर दिया गया। बिंडी का रोल गैंग में एक हिटमैन का था। वो जिमी और रॉन दोसांझ के लिए काम किया करता था। दोसांझ ब्रदर्स के इशारे पर वो किसी को भी ब्रूटली मर्डर कर सकता था। इंसान की जान लेना बिंडी के लिए आम बात हो चुकी थी। 1991 में बिंडी को गैंग का सरगना बनने का मौका तब मिला जब जिमी को लोकल ड्रग डीलर के मर्डर के लिए जेल हो गई। बिंडी ने पंजाबी माफिया को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कसम खाई। वो इलेक्ट्रॉनिक से लदे हुए ट्रक को लूट करके उसे ब्लैक मार्केट में बेचा करता था। उस वक्त बिंडी गैंग का सालाना टर्नओवर $4 मिलियन से भी ज्यादा था, पर बिंडी का सबसे बड़ा दुश्मन या कमजोरी उसका गुस्सा था और वो इतना सेल्फिश और बेकदर था कि अपने गैंग मेंबर्स भी उससे कतराते थे। एक पुलिस ऑफिसर बताता है कि बिंडी बहुत ही खुदगर्ज इंसान था। उसको किसी के प्रति कोई लगाव नहीं था और वो अपने साथियों को पहले से ही समझा चुका था कि वो बिजनेस पार्टनर्स ही हैं, ना कि कोई दोस्त। बिंडी को लोग पसंद नहीं थे। बिंडी बलबुट्टर, जो उसके साथ का एक एसोसिएट था, उसे पहली बार जेल में मिलता है। बलबुट्टर एक इंटरव्यू में बताता है कि पंजाबी माफिया अब तक पूरे कनाडा में 10 से ज्यादा कत्ल कर चुका था। वो कबूलता है कि उसने अपने बॉस बिंडी के साथ मिलकर बहुत से दिल दहला देने वाले कत्लों को अंजाम दिया है। बिंडी ने अपने घर वालों को भी नहीं बख्शा। उसने अपने ब्रदर इन लॉ पर हमला करवाया, पर वो बच गया। पर यह किस्मत बिंडी के कजन रॉबी कंडाला की नहीं थी, जिसको बिंडी ने अपने छोटे भाई की मौत के बदले लेने के लिए मार डाला। बिंडी ने अपने हिटमैन की टीम को नाम दिया द एलीट, जिसमें सिर्फ उसकी तरह इंडो कैनेडियन मेंबर्स हुआ करते थे। एलीट ने 5 साल में 25 से ज्यादा लोगों का मर्डर किया था और बड़ी शान से खुलेआम मीडिया पर उसका बखान भी किया करते थे। कुछ समय बाद बिंडी और उसके बॉस दोसांझ ब्रदर्स के बीच अनबन होनी शुरू हो गई। फरवरी 1994 में बिंडी को अपने रास्ते से हटाने के लिए जिमी दोसांझ ने $230,000 में एक हिटमैन हायर करता है, पर जिमी के द्वारा हायर किया हुआ हिटमैन बिंडी से जाकर मिल जाता है और बिंडी से ज्यादा पैसे लेकर जिमी को असैसिनेट कर देता है। इसके बाद बिंडी कैमरा पर आकर जिमी के लिए उल्टा सीधा बोलता है, जिसके जवाब में जिमी का भाई रॉन बिंडी उसे ओपन चैलेंज करता है और उसे धमकाता है कि अब उसके दिन पूरे हो गए हैं। अप्रैल 1994 के एक दिन रॉन अपना पिकअप ट्रक लेकर वैंकूवर की रोड्स पर निकलता है और जब वो रेड लाइट पर जाकर रुकता है तो उसके पिकअप ट्रक के बगल में एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में से AK-47 निकलती है और अंधाधुंध फायरिंग करती है। कई गोलियां सीधा रॉन के चेहरे पर लगती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। कुछ हफ्ते बाद ही बिंडी के पड़ोसी ग्रेग, जो
कि अपने घर के बाहर अपने कुत्ते को टहलाने के लिए निकलता है, उसको शॉट गन से ढेर कर दिया जाता है। ये एक मिस आइडेंटिटी का केस था, जहां ग्रेग को बिंडी समझ के मौत के घाट उतार दिया गया था। इस घटना के अगले ही दिन बिंडी को रॉन और जिमी दोसांझ के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। यही नहीं, बिंडी के साथ गनमैन सरबजीत गिल, रजिंदर, बिग राज, पेंजी, माइकल किम बुंडाई, प्रीत सरबजीत गिल एंड किम फिल हो सुक को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये केस किसी बॉलीवुड मूवी से अलग नहीं था। ये केस कनाडा के 300 सालों के इतिहास में सबसे महंगा केस था। It's something we have never in the city of Vancouver ever had to deal with before. क्योंकि इसमें लगने वाली सिक्योरिटी पहले कभी नहीं देखी गई थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना सब होने के बावजूद भी बिंडी और उसका ब्रदर इन लॉ सरबजीत गिल दोनों केस से बरी हो जाएंगे। उनके बरी होने के कुछ वक्त बाद ही सामने आता है सरबजीत गिल का अफेयर ज्यूरी में बैठी गिलियन केस के साथ, जो पिछले 6 साल से चल रहा होता है, जिसके चलते वो दोनों सजा से बच पाते हैं। गिल को ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के चलते 6 साल की सजा होती है और गिलियन को 18 महीने की। पर बिंडी के खिलाफ अपील्स होने के बावजूद भी वो केस से बरी हो जाता है। जेल जाने से बाल बाल बचने के बावजूद भी बिंडी के आपराधिक गतिविधियों में कोई कमी नहीं आती, बल्कि अब वो और ताकतवर महसूस कर रहा होता है। अक्टूबर 25, 1996 को बिंडी चाइनीज ट्रायड गैंगस्टर रैंडी चेन को अपने आदमियों से किडनैप करवाता है और 2 दिन गाड़ी की डिक्की में रखता है। रैंडी की रिहाई के लिए बिंडी उसके भाई से 5 किलो ड्रग्स की डिमांड करता है, पर आपसी समझौता होने के बाद बिंडी $500,000 कैश लेकर रैंडी को रिहा कर देता है। अब तक बिंडी कनाडा में क्राइम का बेताज बादशाह बन चुका था। उसकी दहशत चारों ओर थी। अपने द एलीट गैंग के साथ बिंडी अपने हर राइवल, गैंग मेंबर्स और जो कोई उसके खिलाफ बोले सबको साफ कर देता था। उसका पहला टारगेट दोसांझ ब्रदर्स के एसोसिएट्स थे और उसके बाद उसने अपने ही गैंग मेंबर्स को मारना शुरू कर दिया। बिंडी को अगर भनक भी लग जाए या जरा सा भी शक हो कि कोई आदमी उसके लिए खतरा बन सकता है, तो वो उसको रास्ते से हटाने के लिए 2 बार भी नहीं सोचता था। चंद शंकर, जो कि बिंडी का साथी था और उसका मजाक बनाया करता था, एक रात उसको कार में सोता देखकर बिंडी उसके चेहरे पर गोली मार देता है और शंकर वहीं दम तोड़ देता है। यही नहीं, एक और साथी डॉनी मान, जो क्राइम की दुनिया को छोड़ना चाहता था, उसे सबक सिखाने के लिए बिंडी उसे इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। पर वो वहीं नहीं रुकता, वो उसके चेहरे पर गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। बिंडी की दहशत का अंत 20 दिसंबर 1998 की रात पैलेडियम नाइट क्लब में असैसिन के हाथों गोली खाने से होता है। बिंडी 27 साल की उम्र में क्राइम की दुनिया का लेजेंड बन गया था। वो पढ़ने में अच्छा था, पर उसने क्राइम का रास्ता चुना। उसकी माँ की माने तो उन्होंने उसमें सिर्फ 2 इमोशंस देखे थे, बेहद गुस्सा और सन्नाटे भरी खामोशी। बिंडी की लाइफ पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज बनी हैं और उन पर यह इल्जाम है कि इन मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज ने अंडरवर्ल्ड को बहुत ही रोमांटिक और एक्साइटिंग तरीके से पेश किया है। पर सच्चाई यह है कि बिंडी जिससे भी मिला उसको अपना दुश्मन ही बनाया। यही उसकी जिंदगी का आखिरी सच था जो उसको ले डूबा। हो सकता है बिंडी के जीवन से लोग प्रेरित होते हों, पर मैं अपने वीडियो के जरिए उनसे अनुरोध करूंगा कि बिंडी कोई हीरो नहीं बल्कि एक खलनायक था। शायद ब्रिटिश कोलंबिया का सबसे ज्यादा नफरत किया जाने वाला इंसान भी, जो बहुत दर्दनाक हत्या में मारा गया। बुराई का अंत बुरा ही होता है। और इसी मैसेज के साथ मैं आपसे आज इजाजत लेता हूं। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा और वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।